देखिए अब हम बता रहे हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो पहला लॉ लिख दिए कि फॉर एनी मेटल, किसी मेटल के लिए इंसिडेंट ऑन रेडिएशन ऑन मेटालिक सरफेस। देखिए पहला लिखिएगा कि इंसिडेंट रेडिएशन फॉर मेटल, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो होगा, इजेक्टेड जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट रेडिएशन। पहला लॉ है क्या? इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट रेडिएशन फॉर एनी मेटालिक सरफेस। ठीक है, पहला लॉ ये है। दूसरा लॉ है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन है तो रेडिएशन क्या चीज पर निर्भर करता है? E बराबर एच न्यू। तो न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो न्यू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कहता है क्या? दूसरा लॉ है क्या कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिनिमम, देखिए मिनिमम इंसिडेंट रेडिएशन या मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन which is required to liberate the electron from the metal। मेटल से निकालने के लिए कम से कम फ्रीक्वेंसी जो भी लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई पूछेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तब बोल दीजिएगा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to liberate the photoelectron from metallic surface is called a threshold frequency। ये हो गया। फिर दो लॉ। तीसरा है कि मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड जो होगा, मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होगा फ्रॉम मेटालिक सरफेस डिपेंड्स ऑन दी वर्क फंक्शन, यानी वर्क फंक्शन पर निर्भर करेगा। तो वर्क फंक्शन क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ए। फिर दो लॉ मेन है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट रेडिएशन, एक जो इंजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन होगा वो इक्वल टू ईवी होगा। एक क्या है? अब रही सवाल कि इसी में दिया है क्या? आइंस्टीन ने कहा, एक्सप्लेन किया है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी को लिया, वो क्वांटम थ्योरी को लेकर एक्सप्लेन किया। तो वो क्या किया कि जैसे देखो, वो क्या किया कि उसने क्या किया कि मान लीजिए कि मेटल है, ठीक है, इस पर रेडिएशन दिया, ऐसे रेडिएशन दिया तो E इक्वल टू क्या होगा? क्वांटम थ्योरी को लगाया तो E इक्वल टू क्या होगा? एच न्यू। इसमें भी एक प्लेट होगा, ये होगा वैक्यूम मान लो है, ये प्लेट है। तो इसने, आइंस्टीन ने क्या किया कि ये मदद दिया क्या? क्वांटम थ्योरी को। और उसने कहा कि इंसिडेंट, ये बोला क्या? इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, एंटी इंसिडेंट रेडिएशन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस एक्सटर्नल वर्क डन करेगा। एक्सटर्नल वर्क डन क्या करेगा? एक्साइटेड जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगा। तो आप जानते हैं, अभी हम बताएं कि वर्क फंक्शन किसको कहते हैं। तो वर्क फंक्शन को हम बोले हैं फाई जीरो। तो वर्क फंक्शन को फाई जीरो,
एच न्यू जीरो हो गया। इंसिडेंट रेडिएशन को हम क्या बोले हैं? एच न्यू, एच न्यू। तो इंसिडेंट रेडिएशन क्या है? जो रेडिएशन आ रहा है। और वर्क फंक्शन क्या है? तो वर्क फंक्शन है क्या कि मिनिमम वर्क फंक्शन कहते हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक सरफेस। जितना मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी तो ये हो गया 50 बराबर एच न्यू जीरो। अब यहाँ पर एच न्यू जीरो क्यों किया? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन माने फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू लिबरेट, इसलिए 50 एच न्यू जीरो। अब बताओ कि रेडिएशन दे रहे हो तो रेडिएशन बड़ा होगा किस केस में? जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये कौन बोला है? ये फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टीन ने बोला है। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसने बोला है कि फाई जो होगा वो हमेशा वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा। अब जब बड़ा होगा तो तुम बताओ कि ई 50 प्लस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का स्पीड एम वी स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया आपका आइंस्टीन का। और फाई बराबर क्या होता है? जो दे रहे हो तो एच न्यू, ई क्या होगा? एच न्यू जीरो निकालेगा, अब प्लस ई हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया आपका किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी एनर्जी। तो ये आइंस्टीन ने ये बताया, समझिए। आइंस्टीन का इक्वेशन है कि इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कुछ काम करेगा, एक्सटर्नल काम करेगा। तो वो काम किया है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकला हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने ये तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आता है। इसमें आप हिसाब इसमें देख लीजिएगा कि फाई बड़ा रहेगा, क्योंकि फाई क्या है? अच्छा, फोटोन हम बता चुके हैं आपको कि फोटोन क्या है। तो इट इज ए बंडल ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी होता है। तो ये चीज आप कर लीजिए।